फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्वेरी इन एक्सेल। तो आज मैं आपके साथ पावर क्वेरी का मतलब क्या है, पावर क्वेरी में क्या क्या फंक्शंस है, पावर क्वेरी को किस लिए यूज किया जाता है, आज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पर्पस ऑफ पावर क्वेरी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट डेटा। आपके पास लाखों एम्प्लॉयज की डेटा है, उसको कैसे फिल्टर करके, प्रोसेस करके, एनालाइज करके उस डाटा को एक रॉ फॉर्म से एक प्रोसेस फॉर्म में कैसे लाया जाता है इन अ शॉर्ट टाइम। सो एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, लोडिंग एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज डेटा। लॉन्ग डेटा को आप इजी वे में टाइम लेस कंज्यूम करके आप उस प्रोसेस कर सकते हो। इसीलिए पावर क्वेरी इज द फंक्शन एक्सेल का उस पर्पस के लिए यूज होता है। डाटा क्लीनिंग, जैसे आपकी डाटा में बहुत सारे लूप होल्स है, उसको क्लीन करने के लिए। कनेक्टिंग डाटा फ्रॉम वेब, क्लाउड एंड पीडीएफ। किसी भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है कहीं से भी। पावर क्वेरी में इतना पावर होता है कि कोई भी डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, वेब से डाटा ले सकता है, क्लाउड से ले सकता है, पीडीएफ से ले सकता है, और उसको आप प्रोसेस भी कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, उसको क्लीन भी कर सकते हो, कंसोलिडेट भी कर सकते हो डाटा को। जैसे कि आपने डिफरेंट फाइल्स इन डिफरेंट एरियाज है, उसको थ्रू पावर क्वेरी आप कंसोलिडेट भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो। डाटा जेनरेट, जैसे कैलेंडर टेबल्स बनाना विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो, पावर बीआई के थ्रू भी कर सकते हो। देखिए, ये मेरे पास डेटा है जिसको मुझे प्रोसेस करना है। ये एम्प्लॉइज का डेटा है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, कब एम्प्लॉय ने अपना एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, लोकेशन को मुझे प्रोसेस करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, एक्सेल में जाएंगे। एक्सेल में हम डेटा में हम लोग क्लिक करेंगे। डेटा में क्लिक करने के बाद हम लोग गेट डाटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट। ये हमारा पेज है पावर क्वेरी एडिटर का पेज। फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू एक्सेल, देन वी गो टू डाटा, देन वी गो टू गेट डाटा फ्रॉम फाइल्स फ्रॉम एक्सेल। तो प्रोसेस होके, ट्रांसफॉर्म होके ये पावर क्वेरी एडिटर का पेज खुलेगा। द फीचर्स एंड टूल्स ऑफ पावर क्वेरी। रिबन जो पावर क्वेरी एडिटर में रहता है, जैसे कि यहाँ पे है फाइल ऑप्शन है, दिस इज द फर्स्ट रिबन, देन होम इज द सेकेंड रिबन ऑफ पावर क्वेरी, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स एंड व्यूज। इसमें क्या क्या फंक्शन है, फाइल्स में हम क्लोज और लोड कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, ऑप्शन एंड सेटिंग्स है, क्वेरी ऑप्शंस, डाटा सोर्स सेटिंग्स, ये सब ऑप्शंस है इन फाइल्स। होम ऑप्शन में हम क्लोज एंड लोड कर सकते हैं, रिफ्रेश, प्रीव्यू, प्रीव्यू को रिफ्रेश कर सकते हैं। देन एडवांस एडिटर है, इसमें चूज कॉलम्स है, रिमूव कॉलम्स है, कीप रोज, रिमूव रोज। जनरल जो भी फंक्शन होते हैं होम में मिलेंगे आपको। स्प्लिट कॉलम, यूज फर्स्ट रो एज एन हेडर, रिप्लेस वैल्यूज, मर्ज क्वेरीज, अफेंड क्वेरीज, देन डाटा सोर्सिंग सेटिंग्स। तो सब यहाँ पे को होम रिबन्स में डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे। देन ट्रांसफॉर्म रिबन में आपको क्या मिलेगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, देन ट्रांसपोज, रिवर्स रो, काउंट रोज, रिप्लेस वैल्यूज, फिल वैल्यूज, पिवट कॉलम, देन अनपिवट कॉलम, कन्वर्ट टू लिस्ट, देन स्प्लिट कॉलम्स, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, एक्सपैंड, एग्रीगेट वैल्यूज, एक्सट्रैक्ट वैल्यूज। These are the different functions of transform. Add columns में आपको different functions मिलेंगे, जैसे कि columns from example. Power query को अगर आप example बताओगे कि मुझे year of date चाहिए 2025 और 2-3 2025 टाइप करोगे तो फिर वो खुद से कैप्चर कर लेगा, तो न्यू एक कॉलम में इंसर्ट करके दे देगा। कॉलम फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल बता दो, वो आपको पूरा शॉर्ट करके आपको आंसर दे देगा। देन कस्टम कॉलम्स, देन इवोक कॉलम फंक्शंस, कंडीशनल column, stack duplicate column format. These are the different functions of add column. View columns में आप query settings, then go to column, advanced editor, query dependencies. All these are the different functions of view ribbons. Left hand side में यह query है, जितनी भी शीट पे आप परफॉर्म करोगे डेटा शीट आपको दिखेंगी। query settings में जिस शीट को आपने सिलेक्ट किया है परफॉर्मेंस के लिए, उसका नाम दिखेगा। प्रोसेसिंग के लिए आपने क्या क्या स्टेप अप्लाई किया है, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे 1 by 1 आपको दिखेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे पहला स्टेप आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ये आपको दिख रहा है ना, ये आप हटा देना चाहते हो और इसकी जगह नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, स्टार्ट डेट, लोकेशन को ही आप हेडर बना देना चाहते हो। तो आप कैसे करोगे, होम में जाओगे और यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इसको आप क्लिक करोगे। देखिए आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम हट गया, उसकी जगह नेम आ गया, जेंडर आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, सैलरी आ गया, स्टार्ट डेट आ गया, लोकेशन आ गया। आपने ये स्टेप अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे आपका अप्लाइड स्टेप में आ गया। पहले सोर्स, फिर नेविगेशन फ्रॉम प्रमोटेड हेडर, मतलब आपने फर्स्ट कॉलम को हेडर
फिल्टर बनाया है। फर्स्ट स्टेप आ गया आपका, आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप जितना भी स्टेप अप्लाई करोगे 1 बाय 1 वो दिखेगा। अनदर वर्क करना चाहते हो कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा कॉलम है, जितना यूजफुल डाटा है उसको सिलेक्ट करके अनयूजफुल डाटा को आप हटा देना चाहते हो। सिलेक्ट करोगे पूरे यूजफुल डाटा को, देन राइट क्लिक द ऑप्शन एंड रिमूव अदर कॉलम्स में आप क्लिक कीजिएगा। एक्स्ट्रा कॉलम्स है जो कि अनयूजफुल है सब हट जाएंगे, सिर्फ आपका यूजफुल डाटा आपके पास रह गया जिसपे आप परफॉर्म करो। तो आप यहाँ पे जेंडर कॉलम में आपको ये जो मेल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, फीमेल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इसको आपको फर्स्ट कैरेक्टर को आपको अपर केस में करना है। आप मेल कॉलम को सिलेक्ट करोगे और रिप्लेस वैल्यू में जाओगे, रिप्लेस वैल्यू, तो ये स्मॉल मेल की जगह आप कैप्स मेल लिख दीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ स्मॉल लेटर में मेल लिखा हुआ है सब कैपिटल लेटर में रिप्लेस हो जाए। फीमेल को प्लेस वैल्यू कर दीजिए, फीमेल कैप्स में लिख दीजिए। तो जहाँ पे भी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है सब कैपिटल लेटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में चला जाए। फर्स्ट कैरेक्टर जहाँ जहाँ भी स्मॉल लेटर था सब कैपिटल लेटर में हो गया। अब डिपार्टमेंट में आप आएंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में देखिए नल लिखा हुआ है, आपको नल हटाना है बिकॉज नल कोई डिपार्टमेंट होता नहीं है बाई मिस्टेक। तो आप कैसे हटाओगे? आप डिपार्टमेंट को तो हटा नहीं सकते और इम्प्लॉइज को भी हटा नहीं सकते। कोई इम्प्लॉई को कोई डिपार्टमेंट रिक्रूट नहीं किया गया होगा, इसीलिए उसको नल डिपार्टमेंट में दे दिया गया। आफ्टर दैट उसको डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। नल के जगह उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। तो आप क्या करोगे? नल को रिप्लेस करोगे, जहाँ जहाँ भी नल है वहाँ पे आप अकाउंटिंग लिख दोगे। तो जहाँ जहाँ भी नल रहेगा वहाँ पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ जाए। देखिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ गया। अब जैसे यहाँ पे 1.2 सैलरी लिखा, बाय मिस्टेक एरर है, करेंसी में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये डॉलर सैलरी करेंसी में आ गई अमाउंट। जहाँ जहाँ पे सैलरी जिसकी भी एम्प्लॉय की नल है वो एम्प्लॉय अब इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, इसलिए उसको कोई सैलरी नहीं मिलती। एम्प्लॉय की डिटेल्स को हटा देने, फिल्टर नल जहाँ पे भी है उसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक कर देंगे तो आपका जितना भी नल ऑप्शन है जो कि एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करते डिटेल्स हट जाएगी। देखिए जितने भी एम्प्लॉय थे जिनकी सैलरी नल थी वो सब हट गई, मतलब जिनको कोई भी सैलरी नहीं पे की जाती थी। मतलब क्यों नहीं पे की जा रही थी? क्योंकि वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता अब इस ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज हमको स्टार्ट डेट जैसे ईयर ऑफ डेट ही सिर्फ चाहिए, मेरे को पूरा स्टार्ट डेट नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फंक्शन को यूज कर रही हूँ, एड कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ ईयर 2025, पूरा डेट नहीं चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए। पूरा ईयर वाइज मुझे निकाल के दे दिया इसने। अब आपको लोकेशन की जगह पे ना वॉशिंगटन चाहिए, आपको बाद का कुछ नहीं चाहिए, जैसे व्हाइट हाउस, डीसी, ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये भी आप एग्जाम्पल के थ्रू पावर क्वेरी को बोलोगे कि मुझे निकाल के दे। तो आप एक दो एग्जाम्पल उसे बता दोगे तो वो पूरा निकाल के आपको दे देगा। जैसे कि वॉशिंगटन, सिर्फ वॉशिंगटन चाहिए, देन मेरे को लेक बुनिया, बाकी वो सब निकाल के दे देगा। तो देखिए पूरा आपको सिलेक्ट करके इसने दे दिया है। अब आप इसको ओके कीजिएगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ स्टेट का नाम आपको सबका मिल गया है, एडिट कर दीजिए, स्टेट लिख दीजिए। पावर क्वेरी के थ्रू हमने अपने डेटा को क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया है, और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा था कि लूप होल्स है उसको हम लोग ने क्लीन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्लोज एंड लोड कर देंगे एक्सेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब।